क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा मंदिर क्यों छिपा है जहां हर साल लाखों लोग मौत को मात देकर पहुंचते हैं? क्या यह संभव है कि एक प्राचीन शिवलिंग जो हजारों सालों से बर्फ की चादर में लिपटा रहता है, आज भी रहस्यमयी तरीके से जीवित हो? और क्या आप जानते हैं कि 2013 में आई उस भयानक बाढ़ में जब पूरा शहर तबाह हो गया तो ये मंदिर कैसे चमत्कारिक रूप से बच गया, जबकि उसके चारों ओर मौत का तांडव मचा था? क्या यह शिव की शक्ति है या प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य? क्या पांडवों ने वाकई यहाँ शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, या यह सिर्फ एक किंवदंती है जो सदियों से जीवित है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या केदारनाथ का यह मंदिर वास्तव में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि रहस्य, इतिहास और प्रकृति की शक्ति से भरी हुई है। यह है केदारनाथ की कहानी, हिमालय का वह पवित्र स्थल जो शिव भक्तों के लिए स्वर्ग का द्वार है, लेकिन जोखिमों से भरा हुआ। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा है जिसमें बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ शामिल है। लेकिन केदारनाथ की खासियत सिर्फ इसकी धार्मिक महत्व से नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राकृतिक आपदाओं की कहानियां इसे एक रहस्यमयी जगह बनाती हैं। आइए सबसे पहले इसकी पौराणिक जड़ों में उतरें, क्योंकि बिना इन किंवदंतियों को समझे केदारनाथ की सच्ची आत्मा को नहीं छुआ जा सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या का पाप लगा। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पांडवों ने युद्ध में कई निर्दोषों को मारा था। शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय की ओर भाग गए। पांडव उनके पीछे पीछे आए। अंत में गुप्तकाशी के पास शिव बैल के रूप में छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो शिव धरती में समा गए। बैल का पिछला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि अन्य हिस्से अन्य जगहों पर, जैसे सिर तुंगनाथ में, पेट रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और बाजू कल्पेश्वर में। इसीलिए इन 5 स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वह बैल की पीठ का रूप माना जाता है, जो स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ। यह कथा न सिर्फ रोचक है बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे पांडवों की तपस्या ने इस जगह को पवित्र बनाया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है? पुरातत्वविदों का मानना है कि महाभारत की घटनाएं लगभग 2300-100 ईसा पूर्व की है और केदारनाथ के शिवलिंग की प्राचीनता इससे मेल खाती है। यहाँ की चट्टानें और संरचनाएं हजारों साल पुरानी है, जो इस कथा को वैज्ञानिक आधार देती है। इस पौराणिक आधार से जुड़कर आता है केदारनाथ का ऐतिहासिक महत्व। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। शंकराचार्य, जो दक्षिण भारत के थे, ने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए। बद्रीनाथ में जोशीमठ, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में। केदारनाथ को उन्होंने 4 धामों में शामिल किया और मंदिर की पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली की है, जो शंकराचार्य के प्रभाव को दर्शाती है?
मंदिर की दीवारें ग्रेनाइट पत्थरों से बनी है जो हिमालय की कठोर जलवायु में भी टिकी हुई है। पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के अनुसार मंदिर की नींव कम से कम 1000 साल पुरानी है और इसमें कई बार पुनर्निर्माण हुए हैं। 12वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने इसमें योगदान दिया और 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में भी कुछ संरक्षण कार्य हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान है जिसे भीमशिला कहा जाता है। 2013 की बाढ़ में ये चट्टान मंदिर की रक्षा करने वाली दीवार बन गई, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। हम इस पर बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति इसे इतना रहस्यमयी क्यों बनाती है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3549 11,755 फीट यह मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। चारों ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, जैसे केदार पीक 6,938 मीटर, चौखंबा 7,138 मीटर और मेरू। यहाँ का मौसम अप्रत्याशित है। गर्मियों में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में -10 डिग्री तक गिर जाता है। मंदिर नवंबर से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है और इस दौरान शिवलिंग को ऊखीमठ में ले जाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऊंचाई पर पहुंचना कितना जोखिम भरा है? यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, जहां से 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। रास्ते में खड़ी चट्टानें, संकरी पगडंडियां और कभी भी गिरने वाले पत्थर हैं। हर साल सैकड़ों यात्री दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, फिर भी लाखों लोग आते हैं। यह जगह न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील भी। हिमालय की यह घाटी ग्लेशियरों से घिरी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 1893, 1948 और 1968 में भी यहां बाढ़ आई, लेकिन 2013 की आपदा सबसे भयानक थी। इस भौगोलिक संदर्भ से जुड़कर आती है मंदिर की वास्तुकला की कहानी, जो इसे प्रकृति की मार से बचाती है। केदारनाथ मंदिर की संरचना एक चमत्कार है। यह ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना सीमेंट या मोर्टार के जोड़ा गया है। मंदिर का आधार चौड़ा है, जो भूकंप और बाढ़ से रक्षा करता है। मुख्य मंडप में शिवलिंग स्थापित है, जो लगभग 3 फीट ऊंचा है और बैल की पीठ जैसा दिखता है। चारों ओर नंदी की मूर्ति है और दीवारों पर देवी देवताओं की नक्काशी है। मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की समाधि है, जहां माना जाता है कि उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। यह समाधि 2013 की बाढ़ में बह गई थी, लेकिन बाद में पुनर्निर्मित की गई। अब सोचिए, ऐसी वास्तुकला कैसे बनी? विशेषज्ञों के अनुसार यह कट्योरी शैली की है, जो 7वीं से 10वीं शताब्दी की है। पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाना असंभव लगता है, फिर भी यह खड़ा है। इस वास्तुकला से जुड़ते हैं यहाँ के अनुष्ठान और त्योहार, जो इसे जीवंत बनाते हैं। केदारनाथ में पूजा अर्चना का तरीका अनोखा है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और पहली पूजा बल भोग होती है। फिर महाअभिषेक में शिवलिंग को दूध, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। शाम को शयन आरती होती है, जब मंदिर बंद हो पाए। कपाट खुलने का समारोह अप्रैल-मई में होता है, जब ऊखीमठ से शिवलिंग की डोली लाई जाती है। हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर में कोई महिला पुजारी नहीं है। सभी पुरुष हैं और वे रावल कहलाते हैं, जो केरल से आते हैं। शंकराचार्य की परंपरा से त्योहारों में बद्री केदार उत्सव प्रमुख है, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के भक्त एक दूसरे के दर्शन करते हैं। यहाँ की पंच केदार यात्रा भी प्रसिद्ध है, जहाँ भक्त सभी 5 केदारों के दर्शन करते हैं। इन अनुष्ठानों से जुड़ी है केदारनाथ की आर्थिक और सामाजिक महत्व की कहानी। यहाँ पर्यटन से लाखों लोगों की जीविका चलती है, गाइड, पोर्टर, होटल वाले। लेकिन 2013 की बाढ़ ने सब कुछ बदल दिया।
आइए अब उस भयानक घटना पर नजर डालें जो केदारनाथ की कहानी का सबसे शॉकिंग अध्याय है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने से भयानक बाढ़ आई। चोराबाड़ी झील फट गई और मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। केदारनाथ शहर में पानी और मलबा बहता चला आया। हजारों यात्री फंस गए, पुल टूट गए, घर बह गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पानी मंदिर के चारों ओर से गुजरा लेकिन अंदर नहीं घुसा। वजह वह भीमशिला नाम की विशाल चट्टान जो मंदिर के पीछे गिरकर एक दीवार बन गई। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं। चट्टान पहाड़ से टूटकर ठीक जगह पर गिरी, लेकिन भक्त इसे शिव का चमत्कार मानते हैं। बाढ़ में मंदिर की समाधि बह गई लेकिन शिवलिंग सुरक्षित रहा। बचाव अभियान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत चलाया। इसमें हेलीकॉप्टर से हजारों को बचाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य योगदान था। लेकिन इस आपदा ने पर्यावरणीय सबक भी दिया। अंधाधुंध निर्माण, बांध और जलवायु परिवर्तन ने इसे बढ़ावा दिया। सरकार ने बाद में केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें नए पुल, सड़कें और सुरक्षा उपाय किए गए। आज केदारनाथ पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी भी है। इस आपदा से जुड़कर आती है केदारनाथ की चमत्कारिक कहानियां। कई भक्त बताते हैं कि बाढ़ से पहले सपनों में शिव ने चेतावनी दी थी। युवाओं के लिए यह एडवेंचर स्पॉट है, ट्रेकिंग, कैंपिंग। मध्यम आय वालों के लिए आध्यात्मिक शांति और बुजुर्गों के लिए मोक्ष का द्वार। लेकिन याद रखें, केदारनाथ जाना आसान नहीं। फिटनेस जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि धीरे धीरे चढ़े, हाइड्रेटेड रहें। अब केदारनाथ की वनस्पति और जीव जंतुओं की बात करें। यहां ब्रह्मकमल फूल खिलता है जो शिव को चढ़ाया जाता है। हिमालयी मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ जीव हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये खतरे में है। केदार वन्य जीव अभयारण्य यहाँ की रक्षा करता है। यह जगह योग और ध्यान के लिए आदर्श है। कई आश्रम है। केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी है कई प्रसिद्ध हस्तियों की कहानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आए हैं और उन्होंने पुनर्निर्माण में योगदान दिया। बॉलीवुड फिल्में जैसे केदारनाथ ने इसे लोकप्रिय बनाया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जगह सदियों से भक्तों को आकर्षित करती है। अंत में केदारनाथ एक प्रतीक है, विश्वास, प्रकृति और मानव की जिजीविषा का। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों के बीच भी आस्था टिकी रहती है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? केदारनाथ बुला रहा है। हर हर महादेव।